अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिबुर रहमान। अल्लाह ताला के इस निज़ाम कुदरत में हम सब इंसान किसी न किसी इंसान से मोहब्बत के रिश्ते में मुंसलिक हैं। मोहब्बत का हो जाना एक फितरी सा अमल है। कोई इंसान है, किसी की अदा या किसी की शक्ल सूरत हमें अच्छी लग गई है, हम उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। कुदरत ने वैसे भी मर्द की औरत में और औरत की मर्द में ओपोनेंट सेक्स में अट्रैक्शन रखी है। लेकिन अगर यही मोहब्बत एक तरफा हो जाए, हम तो अगले इंसान को उससे मोहब्बत करते हैं, अगले इंसान को चाहते हैं, लेकिन अगला इंसान हमको गास तक नहीं डालता, हम में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो यकीन करें ये जो अजियत होती है एक तरफा मोहब्बत की, ये बड़ी से बड़ी अजियतों में से एक अजियत है। आपने अक्सर सुना होगा कि मोहब्बत ना मिलने पर नौजवान लड़की ने या लड़के ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये आपके सुनने में बहुत दफ़ा आया होगा। ये जो अजियत होती है ये उनसे बर्दाश्त नहीं होती। पहले वो अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उस इंसान में, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा कर, अपनी ख्वाहिशात को साइड पे रख कर उस इंसान के पाँव में गिर कर मोहब्बत मांगते हैं। जब वो मोहब्बत नहीं करता तो फिर उनको मायूसी होती है। अगर आप में 3 निशानियाँ मौजूद हैं तो आप बहुत गहरी और एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला हैं हजूर वाला। सबसे पहली निशानी कि आप हमेशा उस इंसान से बात करने की चाहत करेंगे। टेक्स्ट करते हैं आप उसको, उस इंसान को मैसेज करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं कि मुझसे बात करो या मुझसे आपकी बात नहीं हुई तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो। वो आपसे कभी भी पहले रब्ता करने की कोशिश नहीं करता या करती। दूसरे नंबर पर जब आप उसको बोलते हैं आई लव यू, वो आपको कभी भी आई लव यू टू या आई लव यू मोर नहीं बोलता। वो कहता है या कहती है हम सोचेंगे इस बारे में, अभी टाइम पड़ा है, या कुछ भी ऐसा वैसा कह के आपको वो कह देता है कि ठीक है मैं अभी आप इस बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी मेरा ऐसा वैसा कोई ख्याल नहीं है। तीसरे नंबर पर जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप उसकी तस्वीर पर कमेंट्स करते हैं और सारा दिन ये देखकर मुस्कुराते हैं कि उसका मैसेज कब आएगा, कब मेरी बात होगी, कब मेरा दिन ये जो होगा वो खुशगवार गुजरेगा, कब मेरी रात जो है हसीन होगी उससे बात होके। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। ये एक माशरे की हकीकत है, रियलिटी है कि हम एक तरफा मोहब्बत में, हमारी नौजवान जो नस्ल है वो सभी तकरीबन 90% लोग जो हैं वो नौजवान नस्ल वो एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला है और बाद में अजियतें इनके मुकद्दर में लिखती जाती हैं और हम कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो होना था। हजूर वाला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस एक तरफा मोहब्बत की अजियत से निकल जाएं और आपकी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाए जब वो आपकी ज़िंदगी में इंसान नहीं आया था या आई थी, तो आपने इन 4 बातों पर आज से ही अमल करना शुरू कर देना है। देखिए, कुछ जो बातें होती हैं, जो काम होते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अगर हम एक बिजली के स्विच में अपने फिंगर्स को डालेंगे तो हमारी मौत तो यकीनी है ना। अगर आप उसकी मोहब्बत में मुब्तला रहेंगे, आप उसकी चाहत में मुब्तला रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, हमेशा आप उससे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, जब आप उसके और नज़दीक होंगे वो आपसे और दूर होता चला जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं उसको टाइम दूंगा या गिफ्ट्स दूंगा या उसकी जो भी वो कहेगा या कहेगी वो पूरा करूंगा तो मेरा या मेरी हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने फ़ौरन गिव अप कर देना है। आपने सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करना है। मोहब्बत इज़्ज़त होती है। अगर आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही तो फिर वो मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने गिव अप कर देना है और उस मोहब्बत को आपने आहिस्ता आहिस्ता बुलाना शुरू कर देना है। दूसरा काम जो आपने करना है वो उस इंसान से आपने डिस्टेंस अख्तियार कर लेना है, दूरी अख्तियार कर लेनी है। आपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आपने उस इंसान को ब्लॉक कर देना है। आपने उससे राब्ते में नहीं रहना। दरअसल आप जब किसी इंसान के कदमों में गिरकर वक़्त की भीख मांगते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी जो इज़्ज़त नफ्स होती है वो उसका जनाजा निकल चुका होता है आपका। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस इंसान के दिल में इज़्ज़त और मोहब्बत का मुकाम जो होता है वो खो देते हैं और अलबत्ता उसके दिल में आपके लिए नफ़रत तो पैदा हो जाती है, लेकिन मोहब्बत कभी भी ऐसे पैदा नहीं हो सकती। मेरे जहन में एक वाक़या आ गया कि एक बादशाह के दौर में एक मुसव्वर ने ना खूबसूरत तस्वीर बनाई दिल की और उसमें उसने दरवाज़ा लगा दिया और उसका हैंडल नहीं रखा। तो बादशाह ने पूछा कि आपने इसका हैंडल नहीं रखा दरवाजे को खोलने के लिए। तो मुसव्वर ने वहाँ पर एक खूबसूरत जुमला बोला कि जो होते हैं ना दिलों के दरवाजे वो अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं खुलते। अगर आपसे किसी ने मोहब्बत करनी है या प्यार का रिश्ता कायम करना है तो उसने आपसे पहली फुर्सत में ही कर लेनी है। अगर उसने नहीं करनी तो उसके दिल में कभी भी आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। आप खुद को और अपने इज़्ज़त नफ्स की वहाँ पे तज़लील कर रहे होते हैं किसी से वक़्त और की भीख मांग कर। आपने उस इंसान से
अपना रिश्ता जो है वो ख़त्म कर देना है। दरअसल अगला इंसान ना मज़े ले रहा होता है। जब हम उसको कहते हैं ना कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, आप ही सब कुछ हो, ये वो, जब आप थोड़े दिन ये काम करेंगे ना तो यकीन करें वो इंसान आपके पास पलट के आएगा। वो इस जो आपका गम होता है उसको चेज़ कर रहा होता है, आपके पास आएगा। इसके लिए नहीं कि उसको मोहब्बत हो गई आपसे, वो ये देखने के लिए आएगा कि ये इंसान पहले तो मुझ में बहुत दिलचस्पी लेता था मगर अब क्या हुआ है। तो हजूर वाला, आपने कभी भी उस इंसान के कदमों में गिरकर वक़्त और मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी। ये काम करना बंद कर दें, उससे डिस्टेंस इख्तियार कर लें। आपने तीसरा जो काम करना स्टार्ट करना है वो ये कि आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ आपने वक़्त गुजारना शुरू कर देना है। फिर आपको पता चलेगा कि हकीकी मोहब्बत है क्या। एक माँ एक अपने बच्चे को 9 मंथ पेट में रखती है, फिर 2 साल हाथों में उठा के रखती है, और फिर जब 20 साल के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो माँ भी सब्र कर जाती है, उसको भी सब्र आ जाता है। क्या आपको उस माँ से भी ज़्यादा उस 2% के इंसान से मोहब्बत है जिसको आपसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है? थोड़ा सा आप अपना दिल बड़ा करें और आप अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर लें। अपनी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है आप उनको अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दें, तो यकीन करें कि आपका ये मोहब्बत का जो आपकी जहन में भूत सवार हुआ हो ना, ये फ़ौरन निकल जाएगा। 4th नंबर पर आपने जो काम करना है वो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद बनाना है, कोई एम सेट करना है। जिस तरह आपने मकसद बनाया हो था वो इंसान मोहतरमा या मोहतरम जिनको आपने पाने के लिए मकसद बनाया था कि वो मिल जाएगी या मुझे मिल जाएगा तो मेरी मंजिल या मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में एक एम सेट करना है, और जो आप गलत रास्ते पर ट्रैक पे अपनी एनर्जी और अपनी तवानाई वेस्ट कर रहे थे वही आपने इस मकसद पर लगाना शुरू कर देनी है। यकीन करें जब हमारा कोई दिल तोड़ता है ना या हमें कोई रिजेक्ट करके चला जाता है, हम उस आदमी के लेवल के नहीं होते, इसलिए वो हमें रिजेक्ट करके चला जाता है। वो सोचता है कि ये मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल रहता है, इसकी ज़िंदगी में खुद कुछ करने के लिए नहीं है, ये मुझे आगे चल कर क्या देगा। आपने थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना है, हौसला रखना है, सब्र करना है और अपनी एनर्जी जो है वो सही ट्रैक पे लगाना शुरू कर देनी है। तो यकीन करें ये नेपोलियन हिल की बुक है, मैं पढ़ रहा था, उसमें ये बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें लिखा है कि दुनिया में जितनी भी तरक्कियां हुई हैं वो मोहब्बत के जो है नाकाम होने के बाद हुई हैं, और उन्होंने अपना ऐसा नाकाम मोहब्बत के बाद अपना नाम पैदा किया है कि इंसान सोचता रह जाता है कि यार ये इंसान भी कर सकता था, कि जो इंसान किसी से कल तक वक्त की भीख मांग रहा था वो चंद सालों के बाद इतने ऊंचे ओहदे मकाम तक पहुंच गया। इस नाकाम मोहब्बतों के बाद बहुत बड़े बड़े नामवर शख्सियत पैदा हुई हैं आर्ट में, फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत से ऐसे शोबों में कि जहाँ पर हमको पता भी नहीं है कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में मोहब्बत की थी और वहाँ से नाकाम होकर उन्होंने अपना नाम बना लिया। हजूर वाला, मेरे बहन मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा ना अपने आप को मजबूत कर लें। ये 18 से जो 30 साल की उम्र होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी बनाने की उम्र होती है। अगर आप अपने थोड़ा सा इसको गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ टाइम जो है आपका, ये इसको थोड़ा सा सही रास्ते पर यूज़ कर लें तो यकीन करें वही चंद सालों के बाद जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था वही आपको कॉल कर रहे होंगे, मोहतरमा या मोहतरम के सर मुझे आप थोड़ा सा टाइम देने में आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त आप उस इंसान को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे। आप जब आप सोचेंगे ना कि उस इंसान पर मैं अपना टाइम ज़ाया करता रहा, आप मुस्कुराएंगे और यही कहेंगे कि यार मैं बहुत गलत करता रहा अपने साथ। आपकी इस माशरे को बहुत ज़रूरत है, आप अपना पॉजिटिव इस माशरे में अपना रोल प्ले करें और मुझे इसके साथ ही इजाज़त दें। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।